हेलो बच्चों, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। बच्चों, हमारा प्रश्न है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक आनुषंगिक गुणधर्म है क्योंकि। बच्चों, पहला विकल्प दिया गया है या विद्युत अपघट्य विलेय की विलयन में सांद्रता पर निर्भर करता है तथा विलेय की अणु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा बच्चों विकल्प दिया गया है हमें या विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है बच्चों, और विलेय अणु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा विकल्प दिया गया बच्चों या विद्युत अपघट्य की विलेय की सांद्रता के साथ साथ विलेय के अणु की प्रकृति पर निर्भर करता है। चौथा विकल्प दिया गया बच्चों या विद्युत अपघट्य अथवा विद्युत अपघट्य विलेय की सांद्रता के साथ साथ विलेय अणु की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। बच्चों, प्रश्न की मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम बात करेंगे वाष्प दाब के विषय में जानकारी। वाष्प दाब के विषय में जानकारी। अब बच्चों, ये तो बात हो गई हमारी मुख्य अवधारणा की। अब हम बात करते हैं कि देखिए बच्चों, क्या होता है कि वाष्प के दाब में सापेक्ष कमी घोल में अवाष्पशील इलेक्ट्रोलाइट, इसे बच्चों लिख कर देख लेते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्या है बच्चों की वाष्प के दाब में, ठीक है बच्चों, वाष्प के दाब में बच्चों यहाँ पे ये वाष्प के दाब में होगा, ये इसको हम वाष्प के दाब में पहले लिख लेते हैं बच्चों। इसको वाष्प के दाब में सापेक्ष कमी, सापेक्ष कमी जो घोल, क्या होता है बच्चों, घोल में जो गैर वाष्पशील या फिर बच्चों अवाष्पशील कह सकते हैं, जो गैर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बच्चों, गैर इलेक्ट्रोलाइट, या फिर बच्चों कह सकते हैं ना विद्युत अनापघट्य, जो हमारे प्रश्न में दिया गया है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बच्चों, इसको विद्युत अनापघट्य बोलते हैं। गैर इलेक्ट्रोलाइट विलेय की सांद्रता, विलेय की सांद्रता और इलेक्ट्रोलाइट विलेय की, इसको विद्युत अपघट्य बोलते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोलाइट विलेय की कणों की संख्या, ठीक है बच्चों, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करते हैं बच्चों? संख्या पर निर्भर करती हैं। यह दोनों स्थितियों में, यह दोनों स्थितियों में क्या होता है बच्चों, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती हैं। दोनों स्थितियों में विलेय की संख्या पर तो बच्चों निर्भर करेंगे, लेकिन विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेंगी। विलेय की प्रकृति होगा बच्चों, यहाँ पर विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती हैं। यहीं से बच्चों हमारा क्या होगा, जो है उत्तर क्लियर होगा, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है बच्चों, निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो ये बच्चों हमने ये तो बात कर ली कि ये हमारा जो है हो गया कि अब देखिए बच्चों, यहाँ पे बात की गई है विलेय की प्रकृति पर क्या हो रहा है, निर्भर नहीं करती है। ठीक है बच्चों, और ये किस पे निर्भर करती हैं, उनके कणों की संख्या पर निर्भर करती है। तो बच्चों देखिए हमारा सबसे पहले तो इस दिया गया विकल्प या विद्युत अनघप विलेय की, विद्युत अनघप अन्य अपघट्य विलेय की विलयन में सांद्रता पर निर्भर करता है, विलेय की और प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। बिल्कुल सही बच्चों, हमने यहीं पे दोनों स्थितियों की बात कर ली।
उसके बाद दिया गया बच्चों, यह विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करता है तथा विलेय की अणु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ये भी सही बच्चों। तीसरा विकल्प दिया गया, विद्युत अपघट्य की विलेय की सांद्रता के साथ साथ विलेय की अणु की प्रकृति पर नहीं, बच्चों हमने बताया कि प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। और चौथा विकल्प दिया गया, विद्युत अपघट्य अथवा विद्युत अनपघट्य विलेय की सांद्रता के साथ साथ विलेय की अणु की प्रकृति पर निर्भर करता है। बच्चों ये प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो बच्चों हमारा जो दो ऑप्शन है ए तथा बी, जो हमारा ए तथा बी जो है वो हमारे क्या है, सही विकल्प है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको प्रश्न के आधार पर उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।